हेलो स्टूडेंट्स, हम कल तक प्रश्नावली 9.2 के 8 सवाल पढ़ चुके थे। आज से अपन 9वां प्रश्न पढ़ेंगे। सही है? देखो ध्यान से। बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है? दो बिंदु हैं ए और बी, जिसके निर्देशांक हमें दिए हैं 11 और 9 और बी के दिए हैं 1 और 2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बना ए बी, इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक समत्रिभाजित समान 3 भागों में। मान लो कि P और Q दो ऐसे बिंदु हैं जो इस रेखाखंड को समान 3 भागों में विभाजित करते हैं। हमें इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सही है? तो ध्यान से देखना, इसके अंदर हमें प्रश्न में कहीं पर भी अनुपात दिया हुआ नहीं है कि P का और Q का अनुपात क्या है, परंतु हमें बोल दिया समत्रिभाजित, मतलब समान भागों में बांट रहा है। मतलब ये तीनों भाग क्या है? समान है। तो हम अनुपात खुद निकाल सकते हैं। सही है? तो देखो ये बिंदु है, इस बिंदु के इस तरफ कितने भाग आ रहे हैं? 1 भाग आ रहा है, और इस तरफ कितने भाग आ रहे हैं? 2। तो P बिंदु इस संपूर्ण रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। इसी प्रकार Q बिंदु, क्योंकि इस बिंदु के इस तरफ कितने भाग आ रहे हैं? 2, इस तरफ कितना आ रहा है? 1। तो Q बिंदु इसको विभाजित करता है 2:1 में। सही है? तो ध्यान से देखो, हमें A का मान क्या दिया हुआ है? 11 और 9। B का मान दिया हुआ है 1 और 2। सही है? अब यहां अपन P और Q की जगह XY, P की जगह अपन XY मानते हैं, पर अब की बार दो बिंदु हैं। इसको अपन बोलते हैं X1 Y1, इसको X2 Y2, इसको मैं X3 Y3 लिख रहा हूं, और इसको X4 Y4 लिख रहा हूं। सही है? अब देखो ध्यान से, मैंने यहां लिखा बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए M1 अनुपात M2 क्या होगा? 1:2। सही है? तो मैंने फॉर्मूला उतार दिया XY, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। सही है? अब देखो मैं बिंदु P के लिए कर रहा हूं, इस Q की तरफ ध्यान मत देना। अभी P के लिए कर रहा हूं, तो P के लिए XY की जगह क्या आएगा? X3 Y3, X3 और Y3। M1 की जगह क्या आएगा? 1, X2 की जगह क्या आएगा? वापस 1, प्लस M2 की जगह 2। सही है? 2। X1 की जगह 11 बटे में 1 प्लस 2। M1 प्लस M2 की जगह 1 प्लस 2, वापस M1 की जगह 1, Y2 की जगह क्या आएगा? 2, M2 की जगह 2, Y1 की जगह 9 बटे में M1 प्लस M2 की जगह 1 प्लस 2। तो 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 11 से किया 22, 1 और 2 कितना हो गया? 3, 1 को 2 से किया 2, 9 को 2 से किया 18, 1 और 2 कितना हो गया? 3, 22 और 1 23 बटे में 3, 2 और 18 20 बटे में 3। खत्म। ये हमारे पास P बिंदु के निर्देशांक आ गए। इसी प्रकार हम Q के निकालेंगे। तो बिंदु Q के लिए M1 अनुपात M2 हमारे पास क्या है? 2:1, तो 2:1। क्लियर? तो फॉर्मूला अपन एक बार लिख दिया, बार बार नहीं लिखना है। अब की बार XY की जगह क्या आएगा? Q का निर्देशांक आएगा X4 Y4। सही है? अब M1 की जगह क्या लिखूं? 2, X2 की जगह 1, M2 की जगह 1, X1 की जगह 11 बटे में 2 प्लस 1। सही है? अब केवल इन दोनों बिंदुओं की तरफ ध्यान देना, इसकी तरफ ध्यान देना। फिर वापस M1 की जगह 2, Y2 की जगह 2, M1 की जगह M2 की जगह 1 और Y1 की जगह 9 बटे में 2 प्लस 1। सही है?
तो 2 को 1 से गुणा किया 2, 11 को 1 से किया 11, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 को 2 से किया 4, 9 को 1 से किया 9, 2 और 1 3। क्लियर? 11 और 2 कितने हो गए 13/3, 4 और 9 कितने हो गए 13/3। तो इस प्रकार से हमारे पास क्यू बिंदु के निर्देशांक भी क्या है, पी के तो क्या आ गए 23/3 और 20/3, और क्यू के क्या आ गए 13/3 और 13/3। इस प्रकार से हमारा 9वां प्रश्न पूरा हो गया। सही है। अब 10वां प्रश्न, बिंदुओं -4 0 और 0 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। सही है। तो देखो ध्यान से, वापस वही 2 बिंदु हैं ए और बी, जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं -4 और 0 और 0 और 6। सही है। अब ये रेखाखंड है, बिंदु के निर्देशांक क्या है -4 0 और 0 6। इसे 4 बराबर भागों में बांटा गया है, 1 2 3। तो 1 2 3 और 4 बराबर भाग हो गए। इसको हमने नाम दे दिया P Q R। सही है। अपन किसी भी चीज के, जैसे 10 रुपए है, 10 रुपए अभी अपन ने पहले प्रश्न पढ़ा था कि 3 बराबर भागों में बांटना है। सही है। तो 10 रुपए को अपन 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो पॉइंटों में आएगा 3.33 ऐसे आएगा। ठीक है ना, पूर्ण संख्या, पूरी संख्या नहीं आएगी मतलब। सही है ना। और जब 10 रुपए को 4 भागों में बांटेंगे तो वो भी 2.5 रुपए में तो आएगा, पर 10 रुपए पूर्ण रूप से बढ़ जाएंगे। समझना मेरी बात को ढंग से दोबारा। 10 रुपए को 3 भागों में बांटा तो 3.33 3.33 3.33, पूरों को मिलाने पे भी पूरा 10 नहीं होगा। इसको मिलाएंगे, 4 भागों में बांटेंगे 2.5 2.5 2.5, चारों को जोड़ने फिक्स 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो किसी भी चीज को हम 4 बराबर भागों में बांटना हो तो हम आसानी से बांट सकते हैं मध्य बिंदु के द्वारा। किसके द्वारा? यह प्रश्न 2 प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से। एक तो अपन ने पहले पढ़ा M1 M2 वाले फॉर्मूले से, विभाजन वाले फॉर्मूले से, उससे भी कर सकते हैं। देखो उससे क्या, इससे पहले वाले प्रश्न के अंदर अपन ने उस प्रश्न को 2 बार किया, एक बार तो P के लिए और एक बार Q के लिए। इस प्रश्न में बस 3 बार करना है। समान भागों में बांट रखा है तो अनुपात अपने को ध्यान चल सकता है। इसका अनुपात तो क्या होगा, इधर कितना भाग आ रहा है 1, इधर कितना आ रहा है 3, 1 2 3। ये वाला बिंदु का क्या होगा अनुपात, इधर तो 2 भाग आ रहे हैं, इधर भी 2 भाग। इसका क्या होगा, इधर 3 आ रहे हैं, इधर 1 आ रहे हैं। तो अपन चाहें तो इसको अनुपात वाले से भी कर सकते हैं, जो मैं तुम्हें अभी पहले बताया था वैसे। सही है। और हम चाहें तो इसको मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो अनुपात वाले से तो अपन एक बार पढ़ ही लिया था। ठीक है, एक बार मध्य बिंदु वाले से भी करके देखते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो मध्य बिंदु वाले से करेंगे तो A के निर्देशांक हमें क्या दिए हुए हैं -4 और 0, B के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं 0 और 6। क्लियर। x1 y1 x2 y2, P को मान लिया मैं x3 y3, Q को x4 y4 और R को x5 y5। सही है। अब हमें PQR के निर्देशांक निकालने हैं, तो पहले एक बार मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दिया। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। सही है। अब देखो ए बी के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, सॉरी ए बी का मध्य बिंदु कौन है, इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, Q आ रहा है। तो ए बी के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। सही है। देखो ध्यान से, तो हमें केवल ए बी के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक निकालने हैं, तो A की और B की तरफ ध्यान देना है। ये x1 y1, ये x2 y2। तो x1 की जगह क्या लिखूं -4, x2 की जगह 0/2, y1 की जगह 0 प्लस y2 की जगह 6/2। तो -4 और 0 कितना हो गया -4, 0 और 6 कितना हो गया 6। तो 2 का भाग दिया तो -2 और 3, 2 में 6 का भाग, 2 का भाग 6 में दिया तो 3। तो
क्योंकि निर्देशांक क्या है हमारे पास में, -2 और 3। ये आ गया हमारे पास में -2 और 3। अब P किसका मध्य बिंदु है, A का और Q का, सही है। तो AQ के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, सही है। देखो ध्यान से पढ़े, ये x1 y1, ये x2 y2। तो x1 की जगह तो -4 प्लस x2 की जगह -2/2, सही है। y1 की जगह 0 प्लस y2 की जगह 3/2, सही है। -4 प्लस माइनस क्या हो गया, -2/2, 0 प्लस 3, 3/2। तो -4 -2 कितना हो गया, -6/2, और 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। 2 का भाग 6 में -3 बार 1.5। ये किसके निर्देशांक आ गए, P के, -3 और 1.5, सही है। अब इसी प्रकार किसके निर्देशांक निकालेंगे अपन, R के। R किसका मध्य बिंदु है, Q का और B का, सही है। तो QB के मध्य बिंदु R के निर्देशांक, आप यहां पर x3 y3 न भी मानो तो भी चलेगा, ठीक है ना, मध्य बिंदु वाले से कर रहे हैं तो देखो ध्यान से, क्यों B का मध्य बिंदु कौन है, R। तो क्यों तो हो गया x1 y1 और B हो गया x2 y2। तो x1 की जगह -2 प्लस x2 की जगह 0/2, y1 की जगह 3, y2 की जगह 6/2, सही है। तो -2 और 0 कितना हो गया, -2/2, 3 और 6 9/2। 2 में 2 का भाग दिया 1 बार, 2 का भाग 9 में 4.5 बार, सही है। इस प्रकार से हमारे पास P के Q के निर्देशांक क्या आ गए, -2 3, P के क्या आ गए, -3 और 1.5, और R के क्या आ गए, -1 और 4.5। ये हमारा 10वां प्रश्न पूरा हो गया, ठीक है। अब 11वां प्रश्न, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1 3 और 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो वापस वही हमें 2 बिंदु दिए हुए हैं, A और B, सही है, जिसके निर्देशांक हैं 1 3 और 2 7, सही है। यहां पर कोई बिंदु है PXY, XY बिंदु निर्देशांक है उसके, और अनुपात हमें दे नहीं रखा तो अपन ने मान लिया M1 अनुपात M2, क्लियर। फिर क्या बोला, ज्ञात कीजिए कि रेखा, अब की बार ये बिंदु विभाजित नहीं कर रहा है, इस रेखाखंड को ये P बिंदु विभाजित नहीं कर रहा है, रेखा विभाजित कर रही है। तो रेखा का, जैसे रेखा मान लो इसे विभाजित कर रही है, तो रेखा का नाम क्या है, 3x + y = 9, सही है। तो ध्यान से समझना, माना रेखाखंड AB को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु विभाजित करने वाले बिंदु का अनुपात, ठीक है, M1 अनुपात M2 है। A क्या दे रखा है, 1 3, B क्या दे रखा है, 2 7, सही है, क्लियर। अब वही XY वाला फॉर्मूला लगाया, इस P बिंदु का फॉर्मूला लगाया, M1 x2 + M2 x1 / M1 + M2, M1 y2 + M2 y1 / M1 + M2, सही है। तो XY की जगह XY आ रहा है वहां पर, M1 की जगह M1, X2 की जगह क्या आएगा, 2, M2 की जगह M2, X1 की जगह क्या आएगा, 1, सही है, बटे में M1 + M2, क्लियर। फिर वापस M1 की जगह M1, Y2 की जगह 7 + M2 की जगह M2, Y1 की जगह 3,
अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको अपन आगे हल नहीं कर सकते हैं क्योंकि अपने पास m1 m2 का मान नहीं है, और बराबर में भी कुछ रख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बताया था मैं कि या तो 0 आना चाहिए या फिर कोई अंक आना चाहिए, तो कुछ भी नहीं आ रहा। परंतु हमें एक नई चीज़ क्या दे दी कि जो ये बिंदु है वो इस रेखा पर स्थित है। इस रेखाखंड AB को ये रेखा काट रही है, तो काट रही है तो प्रतिच्छेद तो किसी एक बिंदु पर ही कर रही है ना। तो ये बिंदु कहाँ स्थित, इस रेखा पर स्थित है, तो मैं क्या लिखूंगा, बिंदु P रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 पर स्थित है। सही है। तो अब देखना ध्यान से, मैं 3 का तो 3 उतार दिया, x का मान कितना है, ये वाला है, x का मान ये वाला, y का मान ये वाला, वो हमें यहाँ रखना है x y की जगह। तो x की जगह क्या रखूँ, 2m1 प्लस m2, m2 को 1 से किया m2 अपॉन m1 प्लस m2। सही है, ब्रैकेट बंद, प्लस y की जगह ये आएगा, 7 को m1 से किया 7m1 प्लस m2 को 3 से किया 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर में क्या आ रहा है 9। सही है, पहले इसको गुणा कर दूं मैं, तो 3 को 2 से किया 6m1, 3 को m2 से किया 3m2 बटे में m1 प्लस m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 बटे में m1 प्लस m2 बराबर 9। इनका एलसीएम लेंगे अपन, तो एलसीएम m1 प्लस m2 ही आएगा। इसका डिवाइड इसमें एक बार, एक को इससे गुणा किया यही संख्या आएगी 6m1 प्लस 3m2। इसका डिवाइड भी इसमें एक बार, एक को इससे गुणा किया तो 7m1 प्लस 3m2 बराबर 9। अब देखो m1 वाली तरफ ध्यान दो, 6m1 और 7m1 कितना हो गया 13m1 प्लस 3m2 और 3m2 6m2। सही है, ये m1 m2 भाग में इधर गए तो गुणा में, तो 9 को इससे गुणा करना है, तो 9 को m1 से किया 9m1, 9 को m2 से किया 9m2। सही है, अब m1 वालों को एक तरफ करेंगे, 13m1 ये इधर आया तो माइनस का 9m1, ये 9m2, ये 6m2 प्लस का इधर गया तो माइनस का। सही है, 13 में से 9 गए तो 4m1, 9 में से 6 गए तो 3m2। सही है, अब देखो m1 उतार दिया, ये m2 गुणा में इधर आया तो भाग में, फिर ये 3 उतार दिया, 4 गुणा में इधर आया तो भाग में, तो m1 अनुपात m2 कितना है 3:4। समझ में आया, ये हमारा 11वां प्रश्न पूरा हो गया। 12वां प्रश्न, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3p बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंतःविभाजित करता है। तो दो बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड बना a और b। a के निर्देशांक क्या दिए हमें -5, -4। सही है, और b के क्या दिए हैं -2 और 3। इन रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है -3 और p। यहाँ क्यों मान लूँ अब की बार, क्योंकि p तो अंदर दे दिया अपने को। सही है, अनुपात हमें पता नहीं है, तो m1 अनुपात m2। तो हल में क्या लिखूं, हमने अनुपात को माना है अपन ने, तो क्या लिखूं, माना AB रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु Q का अनुपात m1 अनुपात m2 है। सही है, a के निर्देशांक क्या दे रखे हैं -5, -4, b के -2 और 3। सही है, और q के क्या दे रखे हैं -3 और p। सही है, तो वही x y बराबर फॉर्मूला लिखा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सही है, अब की बार हमें x y की जगह क्या दे रखा है यहाँ पे -3 और p, तो यहाँ लिख दिया -3 और p। m1 की जगह क्या आएगा m1, x2 की जगह क्या आएगा -2, m2 की जगह m2, x1 की जगह -5 बटे में m1 प्लस m2। सही है,
फिर वापस m1 की जगह m1, y2 की जगह 3, m2 की जगह m2, y1 की जगह -4 बटे में m1 प्लस m2। सही है। आगे इसको अपन हल कर नहीं सकते, तो मैं तुम्हें बताया था कि यहाँ पे या तो अंक आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो अंक कौन से नंबर पे आ रहा है? पहले नंबर पे। तो पहले वाले को पहले वाले के बराबर लिख देंगे, -3 बराबर -2 को m1 से किया तो -2 m1, -5 को m2 से किया -5 m2 अपॉन m1 प्लस m2। सही है। ये भाग में m1 m2 इधर गया तो गुणा में, तो -3 को m1 से किया -3 m1, -3 को m2 से किया -3 m2 बराबर में इसको उतार दिया ऐसे कि ऐसे -2 m1 -5 m2। सही है। m1 वाले को एक तरफ, m2 वाले को एक तरफ करेंगे अपन, तो -3 m1 ये इधर आया तो प्लस का 2 m1, -5 m2 ये इधर गया तो प्लस का 3 m2। सही है। असमान चिन्ह आ रहे हैं, घटाएंगे। 3 m1 में से 2 m1 गया तो 1 m1 बच गया। बड़ा चिन्ह किसका है? माइनस का। यहाँ भी असमान चिन्ह आ रहे हैं, 5 में से 3 गया तो 2 m2, बड़ा चिन्ह किसका है? माइनस का। माइनस से माइनस कट गया, m1 ये गुणा में इधर आया तो भाग में m2 बराबर में क्या बच गया? 2। इसके नीचे में 1 मान सकता हूँ, तो m1 अनुपात m2 कितना आया? 2 अनुपात 1। अब हमें p का निर्देशांक निकालना है, तो p कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे पे। तो दूसरे वाला दूसरे वाले के बराबर होगा, तो p बराबर 3 m1, m2 को -4 से किया -4 m2 अपॉन m1 प्लस m2। सही है। तो m1 m2 का मान हमारे पास आ चुका। अब कितना? 2 और 1, तो यहाँ रख देंगे 3 m1 की जगह 2 -4 m2 की जगह 1। सही है। m1 प्लस m2 की जगह 2 प्लस 1, 3 को 2 से किया 6, 4 को 1 से किया 4 बटे में 3, 6 में 4 गया तो 2 बटे में 3। तो इस प्रकार हमारे पास p का मान कितना आ गया? 2 बटे में 3। ये हमारी प्रश्नावली 9.2 पूरी हो चुकी है। अब आगे से अपन कल से विविध प्रश्न हमारा 9 पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।